अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज अली और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं, आर्टिकल 63A की तशरीह, सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। अदालत उज़्मा का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला, सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि आर्टिकल 63A पार्टियों के हुकूक की बात करता है, किसी को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। वकला तैयारी करके आए, 24 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत की जाएगी। सदारती रेफरेंस की तफसील जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने मुनहरिफ अरकान असम्बली को सजा दिलवाने के लिए इंसाफ का सबसे बड़ा दर खटखटा दिया। सदारती रेफरेंस में सवालात उठाए कि क्या खिलाफ आइन मुनहरिफ होने वाले रुकन का वोट शुमार किया जा सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुनहरिफ रुकन के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन नहीं होगा। सदारती रेफरेंस में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि रुकन असम्बली ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करता है तो उसे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। दोबारा इलेक्शन लड़कर असम्बली आने पर ही वो बाइज़्ज़त सियासतदान कहलाएगा। अरकान के मुनहरिफ होने पर हतमी फैसले तक उनका वोट शुमार नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 63A का बुनियादी मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है, मगर इसमें अरकान को इनहराफ से रोकने के लिए इक़दाम का जिक्र नहीं। अदालत बताए कि फ्लोर क्रॉसिंग के खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। रेफरेंस में मजीद कहा गया है कि बाज़ अरकान ने मीडिया पर अपने मुनहरिफ होने का बरमला इजहार किया है। मुनहरिफ अरकान जाती फायदे के लिए रुकनीत के आर्जी खात्मे को तरजीह देंगे। 1 साल कबल सेनेट इंतखाबात में भी हॉर्स ट्रेडिंग सामने आई। शवाहिद के बावजूद उनके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हो सका। फाउल प्ले रोकने के लिए अदालती तशरीह के सिवा कोई दूसरा फोरम मौजूद नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का मकसद मुनहरिफ अरकान के दागदार वोट शुमार न करने और ताहयात नाअहली से ही पूरा होगा। सियासी जमातों को जलसे से रोकने के लिए दायर सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली की जंग असेंबली में लड़ी जाए। चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन को हिदायत की, कोशिश करे डी चौक पर जलसा न हो, इकट्ठे बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करे, इश्तियाल अंगेज तकरीरें नहीं की जाए। अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाउस पर हमले का दिफा करने से मुआजरत कर ली। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी अदालत में बड़े मामले की बड़ी समाअत। इस्लामाबाद में जलसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा, सिंध हाउस पर हमले का किसी सूरत दिफा नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी ऑफिसर गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं। ये यकीन भी दिला दिया कि असेंबली इजलास के मौके पर कोई जत्था असेंबली के बाहर नहीं होगा। किसी रुकने असेंबली को हुजूम के जरिए नहीं रोका जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इजलास बुलाने पर स्पीकर की रूलिंग हमारे दायरे अख्तियार से बाहर है। सियासी जमातें अपनी ताकत पार्लियामेंट में जाहिर करें। अदालत ने सियासी क़यादत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना है ताकि जमहूरियत चलती रहे। इश्तियाल अंगेज तकरीरें ना की जाएं। कोशिश करें डी चौक पर जलसा ना हो। सियासत में अना और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जलसों से मुताल्लिक कहा, मौजूदा हालात में हुकूमती मौक़िफ़ बेहतर नजर आ रहा है। बार की दरखास्त अभी निमटा नहीं रहे। नून लीग के वकील मखदूम अली खान ने पुरअमन जलसों की यकीन दहानी करवा दी। साथ ही कहा, डी चौक से जितना दूर हुकूमत रहेगी उतना ही हम भी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च के जलसे की जगह तब्दील कर दी है। PTI अब डी चौक के बजाय परेड ग्राउंड में अवामी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी देखें, तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च के जलसे की जगह डी चौक से तब्दील करके परेड ग्राउंड कर दी है। डी चौक के बजाय अब तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो परेड ग्राउंड में होगा। ज़िला इंतज़ामिया को जो दरख्वास्त दी गई है हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया ने उस पर परेड ग्राउंड जलसे की इजाज़त दी है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज दिन को अपोजिशन और हुकूमत दोनों को ऑप्शन दिया गया था कि डी चौक रेड जोन है, वहाँ पर ज़्यादा आवाम जमा करने से कोई भी नुक्सान अमन का खतरा हो सकता है, जिससे हुकूमत जो है हुकूमत को परेड ग्राउंड जलसे की तजवीज़ दी गई, जबकि अपोजिशन को H9 में जलसे की जगह दी गई थी। ताहम हुकूमत की जानिब से 27 मार्च का जलसा जो है इसकी दोबारा इजाज़त ली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिल। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, जलसे की जगह तब्दीली से फायदा हुआ है, क्योंकि डी चौक छोटा पड़ जाता, PTI के जलसे में लाखों लोगों को आना है।
जो वेन्यू की तब्दीली होगी ये भी हमारे लिए ज़बरदस्त हो गया है। लाखों लोग पहुंच रहे हैं। डी चौक तो छोटी जगह पड़ जानी थी, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़ी जगह पे जलसा करेंगे। ये जो सारी हरकतें कर रहे हैं इसकी वजह से ये कौम अब सही कौम बनने जा रही है, हक को हक और बातिल को बातिल कह रही है। इस्लामाबाद में सियासी जलसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन के दरख्वास्त की समाअत पर अपोजिशन जमातों के कायदीन भी पहुंचे। समाअत से पहले सियासी गुफ्तगू से गुरेज, बाहर आते ही खूब गरजे और बरसे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 27 मार्च को इस्लामाबाद में सियासी जलसों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अपोजिशन क़यादत भी पहुंची। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हमरा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सियासी गुफ्तगू से इनकार कर दिया। हम कोर्ट में अपने आईनी और कानूनी जदोजहद अपने वकीला के थ्रू लड़ेंगे और कोर्ट के प्रेमिसेस में हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे और ना ही हम सियासत करेंगे। समाअत खत्म होने पर बिलावल जब बाहर निकले तो अलग ही अंदाज थे। हुकूमत पर भरपूर सियासी गोलाबारी कर दी। बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली के स्पीकर पर गुस्सा उतारा। स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो इससे पहले वो इजलास बुलाते, 14 दिन की जो आईनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी तकमील करते। स्पीकर ने जानबूझकर इजलास नहीं बुलाया। पीडीएम सरबराह फजलुर रहमान ने हमेशा की तरह वजीर आज़म को निशाने पर रखा। जब नाअहल भी हों और मुल्क की मईशत को भी तबाह कर दें, नवा लोग कि उनको आवाम के सामने आने की हिम्मत कैसी हो रही है। उनका मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक कि इस फितने से आवाम को निजात नहीं दी जाएगी। फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क में न जमहूरियत रही है न जमहूरी माहौल। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं OIC इजलास के खिलाफ भारत और इसराइल से ज्यादा मुहिम तो अपोजिशन ने चलाई। OIC इजलास की तारीख 6 माह पहले से तय थी। अपोजिशन अगर अपनी तहरीक मौखर कर देती तो क़यामत आ जाती। अपोजिशन की तमाम कोशिशें मुल्क की मफादात को नुकसान पहुँचाने की हैं। फवाद चौधरी का कहना था मुनहरिफ अरकान अपने बच्चों को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे, अगर वो वापस ना आए तो ताहयात ना अहल हो जाएंगे। इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है, ये आज से कम साल पहले जो है वो उसके डेट्स तय हुई हैं। उसकी जो हतमी तारीख है वो भी 6-8 महीने से पहले आई हुई है। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते, लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान के मुफादात को ज़द पहुँचाने की। इतनी एफर्ट, इतनी कोशिश हिंदुस्तान और इसराइल की तरफ से नहीं हो रही। इस्लामी वज़राए ख़ारजा के ख़िलाफ़ की कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ जितनी हम देख रहे हैं कि ये फजलुर रहमान और इनका ये जो सो कॉल्ड अलायंस है वो ये कर रहा है। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया है, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। आज वो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके भाइयों की हमें कॉलें आ रही हैं, उनके घरों से हमें कॉलें आ रही हैं। वो शर्मिंदा है इन लोगों की हरकत के ऊपर। इन लोगों को मैं फिर ये मौका, ये कल भी वज़ीर आज़म ने कहा है, आप वापस आ जाएं, आपका बेहतरी होगी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने सदारती रेफरेंस को आर्टिकल 63A की नफ़ी करार दे दिया। हुकूमती वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं कि अदम एतमाद से बचने के लिए नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग ख़त्म करने के लिए अदालत से रुजू किया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करा दी है कि किसी को वोट के हक़ से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने रेफरेंस को आर्टिकल 63A की नफी करार दे दिया। कहा किसी इदारे को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई बंदा अपना राइट ऑफ वोट उस पॉलिसी के एक्सरसाइज करता है तो डिक्लेरेशन आएगा वहाँ के पार्टी हेड से, उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म या डिसएग्री करता है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील है। और ये आईनी जो पिटीशन जो रेफरेंस है ये उस आर्टिकल 63A की नफी करता है। हुकूमती वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा
के अदम एतमाद से बचने के लिए नहीं, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हमारा एम बड़ा साफ है और शफाफ है, और वो ये है कि किसी न किसी तरह ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो एक तरह अजाब है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम पे, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। तो नज़र तो यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका जल्द फैसला कराएगी और ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मारूफ वकील सेनेटर आजम नज़ीर तारण ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि मुस्तकबिल के लिए कानून की वजाहत के लिए रेफरेंस दायर किया गया, किसी को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कोर्ट में ये बयान दिया, जो सदारती रेफरेंस आया है आर्टिकल 186 का ओपिनियन मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तकबिल के लिए है और इसकी वजह से किसी शख्स को ना वोट डालने से रोका जाएगा और ना इसमें कोई स्टे ऑर्डर मांगा जाएगा। आजम नज़ीर तारण ने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आइन का आर्टिकल 95 और असेंबली कवानीन वाज़े हैं, स्पीकर कवानीन से हटकर कुछ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके अपने साथी सामने आ गए तो दो तीन बातें बड़ी अजीब सी कही जा रही हैं। एक के सिंध हाउस में कोई मंडी लग गई है, बड़े पैसे लग रहे हैं। पहली तो बड़ी अजीब सी बात है लाइटर साइड पे, यानी शहबाज शरीफ साहब को हम पीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीएम बनेंगे। लोग उनके साथ हैं, पीपल्स पार्टी और उनकी अपनी जमात और JUI और बाकी जमातें उनके साथ हैं, और जो इत्तेहादी उनके साथ जा रहे हैं वो खान साहब के अपने इत्तेहादी हैं जो खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं। उनकी अपनी जमात के लोग, राजा रियाज साहब हुए, नूर आलम साहब हुए, ये वो हैं जो पिछले साल डेढ़ 2 साल से उनसे नाराज़ हैं और उनको अपना मुस्तकबिल वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्होंने अपनी कोई को प्लेसमेंट देखनी थी और वो खान साहब से नाराज़ हुए। अब खान साहब का इल्ज़ाम है कि जी पैसे दिए जा रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। हम बिल्कुल पैसों की सियासत पे यकीन नहीं करते, लेकिन तजवीज़ है कि शहबाज अपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तजवीज़ है कि वो चीफ मिनिस्टर बने और पैसे पीपल्स पार्टी दे रही है। अच्छा, इनको तो चले पैसे देने की बातें आप कर लें, तो जो जहांगीर तरीन ग्रुप आपसे नाराज़ हुआ बैठा है, उनको किसने पैसे दिए? उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? वो भी तो आपको वोट नहीं देने जा रहे ना, उनको भी किसी ने पैसे दिए होंगे, वो भी हम पे डाल दें। सो गुजारिश ये है कि सिवाय इल्ज़ामात के और इनके पास कुछ नहीं। और फिर एक बड़ा सिंपल कुलिया था कि स्पीकर साहब ने, हम पैसों की सियासत पर यकीन नहीं रखते, कमर जमान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान कहते हैं आइन में मौजूद है, जो रुकने पार्टी कायद के मुखालिफ वोट दे वो नाअहल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा स्पीकर ने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अभी अपना गूगल करें, पाकिस्तान का आइन निकालें और उसके अंदर आपको 254(3) पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह कोई वक्त मुकर्रर है असेंबली के अंदर कोई एक्ट करने का और उसके अरसे के अंदर वो एक्ट नहीं होता, तो इस ग्राउंड पे ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना ही ये कहा जा सकता है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है। जो शख्स पार्टी के सरबराह की डायरेक्शन, ये लफ्ज है आइन में भी है, उस जजमेंट में भी है, फॉलो नहीं करेगा, वो इस ग्राउंड पे वो शख्स डिफेक्टर समझ के डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास तरीन ग्रुप के मसाइल हल करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल उमर, अगले 24 घंटे अहम कहे जा रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या करेंगे ये? जी किरण, अगले 24 घंटे में तरीन ग्रुप के मेंबरान से मुलाकात की पेशगोई की है वज़ीर तालीम मुराद रास से, और उन्होंने कहा कि तरीन ग्रुप के जो मेंबरान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम जुज़ हैं, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हालिया मुलाकातों में तरीन ग्रुप के मेंबरान के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह भी कर दिया गया है और जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको जल्द हल करने की कोशिश भी की जा रही है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर तरीन पंजाब मुराद रास को ये टास्क दिया है कि वो तरीन ग्रुप के साथ जो है वो तमाम तर मामलात को हैंडल करें। लेकिन इस पर नुमान लंगड़ियाल से भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो तमाम तर फैसले हैं उनका जो करने का हक है वो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन के पास है। वो जो फैसला करेंगे हम उसी पर ही जो है वो तमाम पार्टी के जो अरकान हैं, उस ग्रुप के जो अरकान हैं वो इत्तेफाक करेंगे। जी बहुत शुक्रिया दानियाल। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई है। रेकोडेक मुआहदे पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कहा सोने और तांबे की कानें बलूचिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। रेकोडेक मनसूबा मुल्क की तरक्की के लिए भी अहम है। चेयरमैन सेनेट का मुलाकात में कहना था कि कैनेडियन कंपनी रेकोडेक मनसूबे में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी। मुआहदे से इलाके में 8,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म का 11 अरब डॉलर का जुर्माना मुआफ़ कराने पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की 4 रोज़ में चौथी बैठक। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने इदारों और अफसरों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पंजाब और कराची से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूमती अरकान असम्बली भी वज़ीर आज़म से मिले। कराची में कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने CPO ऑफिस पर धरना दे दिया है। एहतजाज के 22 II चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ में ट्रैफिक जैम है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ट्रैफिक जैम की वजह से यकीनन परेशानी का सामना करना पड़ा होगा लोगों को। बिल्कुल फवाद, ये तहरीक इंसाफ का जो धरना था ये तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद यहाँ पर CPO ऑफिस के बाहर आई चंडीगढ़ रोड पर जारी रहा और 1 घंटे तक जारी रहने के बाद जब ये खत्म हुआ तो उसके बावजूद भी जो है वो क्योंकि दफातर की छुट्टी का वक्त है, बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपनी मंजिल की तरफ, अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं। वो इस वक्त शदीद ट्रैफिक दबाव में जो है वो फंसे हुए हैं और रुल कर रह गए हैं। और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस सरकार है वो यहाँ पर मौजूद जरूर हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जब दफातर से लोग निकलते हैं और आई चंडीगढ़ रोड एक तिजारती हब भी कहलाता है, जिसकी वजह से लोग जो यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो शहर के यहाँ पर दफातर आते हैं तो वो अपने घरों की तरफ जाने के लिए जो है वो सरकर्दा है। लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से इंतहाई परेशान है, खासतौर पर जो खवातीन वर्कर्स हैं वो इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आती हैं। जी तिजारती हब भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आया चुंदरीगढ़ रोड सलमान, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि धरने के 22 यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। बदतरीन ट्रैफिक जैम किसी सूरत हाल देखने में आ रही है आया चुंदरीगढ़ रोड और उसके अतराफ में। बहुत शुक्रिया सलमान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गेम इज ओवर, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, न्यूट्रलिटी की हवा ने आपकी हवा निकाल दी है। अदम एतमाद किसी की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। अदम एतमाद न्यूट्रलिटी से कामयाब होगी। आपको ये पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं, तो अब आप ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर, गेम इज नाउ ओवर। बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती। जिस नवाज शरीफ को आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई, और आज उसी नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा। एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है। हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं खतरनाक हो जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये धमकियां वो ऑपोजिशन को नहीं दे रहे, ये धमकियां वो किसी और को सुना रहे। जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबाद से नवाजते हैं, बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं। बारिश आता है, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तहजीब के दायरे में रह के बात करें, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो। पाकिस्तान की माओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न खराब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीजी करता है और बदतमीजी की तरगीब देता है तो अपने बच्चों को वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल मरियम नवाज़ की जानिब से लफ्ज़ न्यूट्रल इस्तेमाल करने पर डिक्शनरी खोल कर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, मुल्क की सालमियत और मुआशी हालत पर कोई भी न्यूट्रल नहीं हो सकता। मज़लूम हमेशा मदद मांगता है जबकि जालिम कहता है
आप बीच में मत आएं। हमेशा जो बंदा विक्टिम होगा वो जाके मदद मांगेगा, और हमेशा जो बंदा जुल्म कर रहा होगा वो हमेशा ये कहेगा तुसी बेचना हो, ये मेरा मसला है, तुसी बेचा है, मेरी तो भी लड़ाई हो जानी। इस मुल्क का कोई शहरी भी मुल्क की सालमियत, मुल्क की इकॉनमी और मुल्क का जो दिफा है उसको साइड पे नहीं छोड़ सकता। इसलिए न्यूट्रल तो कोई नहीं हो सकता। न्यूट्रल आप दो लोगों के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में तो हो सकते हैं, लेकिन मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 16 अरब जमा है, वहां आप न्यूट्रल कैसे होंगे? ये फिर आप न्यूट्रल नहीं है, इसको न्यूट्रल नहीं कहते। अगर आप ये न्यूट्रल हैं तो मरियम सफदर साहबा, ये वाला न्यूट्रल पाकिस्तान में कोई नहीं है, ना हो सकता है। 4 साल से इख्तिदार का रोजा रखा हुआ था, अब धूमधाम से इफ्तार करेंगे। चौधरी निसार सियासत में फिर सरगर्म हो गए। रावलपिंडी में अपने हल्के में पुरजोश खिताब किया, कहा फोन आते रहे हैं क्योंकि खरे माल का खरीदार हर वक्त मौजूद है। मरियम नवाज ने चौधरी निसार के फाल होने से मुतालिक सवाल को मजे का खेज करार दिया। 4 साल से इक़्तिदार का रोजा रखा था, मुझे लगता है कि रोजे का इफ्तार आप और मैं मिलकर बड़े धूमधाम से करेंगे। चौधरी निसार सियासी तौर पर दोबारा सरगर्म, अपने हल्के में खिताब करते हुए बताया कि सियासी राबते हो रहे हैं। मैं तो घर बैठा हूँ, और कौन कौन मुझसे राब्ता करते थे और किस किस कीमत पे करते थे, तो आपको इत्मीनान हो कि अल्लाह ताला के उसके करम से खरे माल का खरीदार हर वक्त मौजूद है। हम में कोई 2 नंबरी नहीं है, हमें कोई हेरा फेरी नहीं है। चौधरी निसार ने अपनी सियासी मंजिल का नहीं बताया, लेकिन माजी में इमरान खान उन्हें दावत दे चुके हैं। चौधरी निसार को मेरा पुराना दोस्त भी है, और हाँ, हम जरूर देंगे उसको दावत। क्या चौधरी निसार पीटीआई में शामिल हो रहे हैं? क्या नून लीग के अरकान भी उनके साथ हैं? मरियम नवाज से पूछा गया तो उन्होंने सवाल मजहब का खेज करार दे दिया। मरियम साहबा, आपके एक वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, वो बनी गाला पहुंचे और कहा यह जा रहा है कि नून लीग के बाद MPs उनके हाथ में है। पंजाब की सूरत क्या है? बड़ी मजे का खेज बात है, बड़ी मजे का खेज बात है। मरियम नवाज सवाल तो टाल गईं, मगर सियासी तौर पर गर्म माहौल में चौधरी निसार का मंजर आम पर आना कयासाराइयों को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का मंसूबा रेकोडेक मंसूबे पर कैनेडियन कंपनी के साथ $9 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा हो गया है। कंपनी के वफ़द ने साइट का दौरा भी किया है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिका खान सानी हमारे साथ हैं। टिका खान खानी, इसकी तफसील भी बताइए, कुछ मुलाकात हुई है उनकी, वो भी बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले इस मंसूबे के वक्त ने बाकायदा विजिट किया है चागी बलोचिस्तान का, और ये जो रेकोडेक है इसकी साइट का विजिट किया। इसमें 9 अरब रुपए की सरमायाकारी की जा रही है। डॉक्टर मार्क ब्रिस्टो जो कि रेकोडेक की साइट का विजिट करने वाले हैं, ये डॉक्टर मार्क ब्रिस्टो ने अमायदीन और इंतजामिया के साथ मुलाकात की। कैनेडियन हाई कमिश्नर भी इस मौके पर इनके साथ थी। 180 मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका माइंस है, जहाँ पे पुराने बेल का भी जायजा लिया। इसके साथ साथ अमायदीन को बाकायदा उन्होंने उनके मसाइल सुने और उनके मुतालिबात भी सुने, और ये एश्योरेंस दी कि जब ये मंसूबा शुरू हो रहा है और यहाँ जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी और पानी के मंसूबों से बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। चाहता हूँ हमारे मुल्क को किसी की गुलामी ना करनी पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की पहली हुकूमत है जिसने तालीम, सेहत और मईशत को ठीक किया। निज़ाम में मेरिट ख़त्म होने की वजह से बदउनवानी को हवा मिलती है। माजी से जो निज़ाम बना हुआ था कि जो सीनियर है वही चीफ एग्जेक्टिव बने, लोगों को सीनियर और जूनियर के बजाय मेरिट की बुनियाद पर आगे लाया जाए। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फिक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे। वो सिर्फ मुसलमान नहीं, जो भी उनकी सुन्नत पर चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। तो ये मुझे जो सबसे खुशी है कि हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकॉनमी को ठीक किया है। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गई है। जो सबसे हमारा बड़ा मसला था कि हमारे खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, हम वो पहली गवर्नमेंट आई है जो उस तरफ अब निकल गई है कि अपनी आमदनी उठाती जा रही है, और इंशाअल्लाह अपने खर्चे मिलेंगे ताकि हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े।
एक खुददार कौम बन के हम सामने आए। बोर्ड का बनाने का मकसद ही ये है कि वो आप बोर्ड वो उस तरह हॉस्पिटल चलाएं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर चलता है। आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी। तो बोर्ड का तो मकसद ये है, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है फिल्म्स में पोटेंशियल है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए पाकिस्तान की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बन सके। कड़ी तनकीद की वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने। उन्होंने कहा इमरान खान कहते हैं मुनहरिफ अरकान के बच्चों को रिश्ते नहीं मिलेंगे, जबकि खुद इमरान खान को दागदार माजी के बावजूद 3 रिश्ते मिल चुके हैं। वो कराची में गुफ्तगू कर रहे थे। शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला कहेंगे। इसने कहा कि मुनर्रिफ अरकान के बच्चों को रिश्ते नहीं मिलेंगे। तो यार अगर इमरान खान को 3 रिश्ते मिल सकते हैं तो बात मुझे बताओ, कोई इमरान से बुरे माजी वाला आदमी हो सकता है? इसके करतूत, इसकी हरकतें, इसकी जो चीजें किसको नहीं पता? पता भी है, सबूत भी है। मतलब वो कह रहा है कि रिश्ता नहीं मिलेगा। तेरे बच्चे के स्कूलों में जा रहे हैं, उनको कोई नहीं कह रहा, तो बाकियों के बच्चों को कौन कुछ कहेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़मीर फरोशी करने वालों के बच्चों की शादियां नहीं होंगी। मुआशरे की मौजूदा इखलाकी हालत के तनाजुर में ये बात कितनी दुरुस्त है, अवामी राय जान लेते हैं साद साबरी की इस रिपोर्ट में। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़मीर का सौदा करने वालों के बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, लोग उन्हें ताने देंगे। मगर यहाँ सवाल ये है कि हमारा मुआशरा इखलाकी तौर पर इतना बुलंद हो चुका है कि नाजायज़ तरीके से दौलत जमा करने वालों को बुरा समझता हो? आइए जानते हैं। शादी का तो मैं यहाँ तक नहीं जा सकता, लेकिन उसकी वो इज्जत नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। एक अवेयरनेस दी है उसने कि अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो एक पॉइंट उठेगा आपके ऊपर। एक जिंदा मुआशरे का उसने एक आइकन आपके सामने रख लिया है। ये आपके मोरल लेवल एक सोसाइटी का होना चाहिए। मेरी बेटी है और मेरे घर ऐसा रिश्ता आता है, मैं अपनी बात करूँगा ना, तो मैं कभी नहीं करूँगा, नेवर। खुद भी लोग ऐसे ही हैं कि जब पैसे वाले, अभी पैसा आ जाएगा जिसके पास, उसकी इज्जत करने लगेंगे। ऑनेस्टी जिसके पास होगी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। वैसे तो जनरली उन्होंने सही बात बोली है कि जब आप अपनी बोली लगवा रहे हैं, ठीक है, और आप जो है अपने आप को बेच रहे हैं, तो आपकी क्या इज्जत होगी? ठीक है, उन्होंने बात सही कही है इमरान खान साहब ने अपनी जगह। इज्जत देखिए, ख़ानदानी जो लोग होते हैं वो तो ज़ाहिर बात करेंगे इस किस्म की। इस दौर में अब नहीं देख रहा कोई, बस कहते हैं भाई बंदा खाता भी होना चाहिए, हमारी बेटी खुश रहे। मेरे ख्याल में सिर्फ ये देखा जाता है कि इसके पास पैसा है, सोर्सेज नहीं देखे जाते। जिन लोगों ने पहले ये सारे काम किए थे उनके बच्चों के साथ क्या हुआ? बल्कि उनके बच्चे तो खुद सियासत में खेल रहे हैं। अवाम समझते हैं वज़ीर आज़म की बात उसूली तौर पर दुरुस्त है, मगर हमारे मुआशरे को इखलाकी तौर पर इस मयार पे पहुंचने के लिए अभी वक्त दरकार है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साद साबरी, समा, कराची। अहम तरीन खबर आ रही है कि गुलकार वारिस बेग की लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा है कि वो जल्द ही वतन वापसी का फैसला कर लेंगे। इसी बारे में मजीद बात होगी। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम हनीफ, बताइए इस मुलाकात के बारे में, इसकी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, गुलकार वारिस बेग ने लंदन पहुंचकर सियासी सुर लगाया है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। 2 घंटे जारी रहने वाली इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बड़ी तफसील से तबादला ख्याल किया गया है। जबकि वारिस बेग ने जब मियां नवाज शरीफ से वतन वापसी के हवाले से पूछा तो उनका ये कहना था कि डॉक्टरों के मशवरे से जल्द वतन वापसी होगी। इसके अलावा जो है उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी के मुतल्लिक भी तफसील से गुफ्तगू की थी। बहुत शुक्रिया नईम हनीफ। कराची में सजा ई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा मेला फ्री फायर कैंपस टूर्नामेंट में मुल्क भर की 12 जामियात की टीमों ने शिरकत की। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ई स्पोर्ट्स तेजी से तरक्की कर रहा है। हम मौजूद हैं एक ऐसे अरीना में जहां फ्री फायर का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 12 जामियात की टीम, 48 खिलाड़ी और नजरें हैं 20 लाख रुपए की इनामी रकम में। ये गेम कैसे खेला जाता है और इसमें कौन कौन से इनामात मिलते हैं, मुस्तकबिल कैसा है, सब जानते हैं। फ्री फायर बेसिकली एक बैटल रॉयल गेम है। उसके अंदर आप 12 टीम्स होती हैं। उसके अंदर आपके हर चीज़ काउंट हो जाए, जैसे आपके किल्स होते हैं, आपका सर्वाइवल टाइम, इस हिसाब से सब कुछ मिला के आपका एक आखिरी पॉइंट बनते हैं। मोबाइल पे खेला जाता है। नॉर्मल जो इंटरनेट होते हैं, वाईफाई, आप वो यूज़ करते हो। भूया ये जैसी भी कोई टीम जीतती है ना, नंबर 1 पे आती है, तो उसको जैसे पबजी में चिकन डिनर होता है, वैसे फ्री फायर के अंदर हम उसको भूया बोलते हैं। पाउडर या फिर वेस्लिन यूज़ करते हो ताकि आपकी मूवमेंट बहुत तेज़ रहे फिंगर की, मोबाइल के ऊपर। पहली बार तो जब मैं FFPL 1 या 2 के लिए आ रहा था तो होल्ड बैक मिला मुझे, बोले कि यार आप स्टडी पर फोकस करो। लेकिन अभी जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर आ गया तो यूनिवर्सिटी से मुझे चांस मिला और फिर घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। क्वालिफायर राउंड हुआ और फिर जो उनमें से बेस्ट टीम थी उसको चांस मिला अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने का। 5000 से ज़ायद बच्चों ने इसमें पार्ट लिया। फिर वो खोलेंगे हमारी नेशनल लीग्स, जो कि जिसका प्राइस पूल होता है 1 करोड़ रुपए का, FFPL। उसके बाद जो FFPL का विनर होगा वो जाएगा फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, एक तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी। उसके बाद उसका प्राइस पूल होता है $2 मिलियन का। ई स्पोर्ट्स अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक प्रोफेशन बन चुका है, जिससे खिलाड़ी लाखों रुपए तक के इनामात वसूल कर रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स मजीद तरक्की करेगा। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची।